एक कदम और सही। सुबह की ताजगी भरी हवा उसके शरीर को छू रही थी। हाई क्लास सोसाइटी की सबसे शानदार बिल्डिंग के 13वें माले पर बना ये आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त फ्लैट था। आदित्य का रात भर कुछ बेचैनी के आलम में बिताने के बाद सुबह जल्दी ही आंख खुल गई थी। बाहर बालकनी में आकर खड़ा हो गया था। वो मेट को आवाज लगाकर उसने एक ब्लैक कॉफी की डिमांड कर दी थी। रोज तो बेड टी लेते हैं करीब 7:30 पर। आज सुबह 5:30 ही उठ कर बैठ गए और कॉफी चाहिए। उसकी मेड राधा मन ही मन बड़बड़ाई, इन बड़े लोगों का भी अलग ही जीवन जीने का ढर्रा है। पता नहीं उन्हें कुछ भी करके सुकून क्यों नहीं मिलता। रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए आदित्य की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। पर बिस्तर पर लेटते ही कभी बिजनेस की बातें तो कभी रोजी उसकी एक्स वाइफ से हुई बातचीत दिमाग में गूंजने लगती और वो बेचैन हो जाता। कितनी मेहनत से उसने ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। क्या था वो और आज क्या बन गया था। आज सोचता है तो उसे बरबस ही खुद पर गर्व करने को दिल करता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठा लड़का आज बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह है। तभी उसके मन में एक प्रश्न चुभने लगा, इस अंपायर को खड़ा करने और बनाए रखने की उसने क्या कीमत चुकाई, ये कैसे भूल सकता है। वो बड़ी खुशहाल जिंदगी थी उसकी जब नई नई शादी हुई थी और रोजी उसकी जिंदगी में आई थी। वो हरदम खुश रहता, रोज दिन भर काम करता और रात को रोजी के लिए एक दोने में मिठाई और दूसरे में बेला गुलाब का गजरा लाता। वो अपनी प्यारी पत्नी के लिए दिन बीतते गए। रोजी की इच्छाएं बढ़ रही थी और उसे फूलों के गजरे की जगह हीरो के हार की लालसा होने लगी। हमारा इकलौता लाडला सरकारी स्कूल में पढ़े, ये उसे गवारा न था। एक दिन बोल पड़ी वो, आदि सुनो, क्यों न मैं भी जॉब कर लूं, कुछ पैसे भी आएंगे, हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा। क्या कमी है डार्लिंग हमारे जीवन में, अच्छे भले तो हैं, चैन से कट रही है, निश्चित सा आदित्य कहता। पर रोजी को कुछ भी अच्छा न लगता। धीरे धीरे रोजी की जुबान की तलखी बढ़ने लगी। वो आदित्य को कुएं का मेढक कहकर बुलाने लगी और उसके मना करने के बावजूद भी एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की पीए बन गई। आदित्य का धैर्य जवाब देने लगा था। जब वो अपनी सीधी सादी पत्नी को ऑफिस जाते बेढंग कपड़ों और मेकअप की परतों में पुतता हुआ देखना इतना अनजान नहीं था। वो दुनियादारी से रोज उसे लेट क्यों हो जाता है, क्यों वो चंद रुपयों की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को आतुर है। ये सोचकर आदित्य का दम घुटता। उसके रोकने और मना करने के बावजूद भी रोजी की मनमानियां नहीं रुकी और एक दिन वो आदित्य को और अपने दुधमुहे बेटे को छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। रोजी के जाने के बाद बहुत दिनों तक आदित्य सुकून से सांस न ले सका। उन्हें बच्चे की परवरिश और अकेलेपन ने उसे उस बुराई की ओर धकेलना शुरू किया जिसकी वजह से नाराज होकर रोजी उससे अलग हुई थी। आदित्य जिस जॉब में था वहां वो चाहता तो घूस लेकर बहुत पैसे कमा सकता था, पर उसके संस्कारों और आदर्शों ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। आज रोजी के जाने के बाद उसके मन में जिद आ गई थी। वो रोजी को अब दिखाएगा कि वो कुएं का मेढक नहीं है, वो भी पैसा कमाना जानता है। मन में लगी ढूंढने और अपने अपमान की ज्वाला में धधकता आदित्य पूरी तरह हर काले काम में लिप्त होने लगा था। उस पर पैसे के अंबार लगने लगे थे। धीरे धीरे काम बढ़ते, लोगों से ताल्लुक बढ़ने लगे और वो जल्दी ही रियल एस्टेट के काम में उतर गया। कामयाबी उसके कदम चूमने लगी थी। उसका छोटा सा मकान कब बड़े में फिर फ्लैट, फ्लाइट्स, जमीन उसके साम्राज्य में जुड़ती चली गई। इसका कोई हिसाब ही न था। बेटे को उसने पढ़ने के लिए मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था। छुट्टियों में उससे मिलने जाता। शुरू में फिर व्यवस्था की वजह से अपने सब ऑर्डिनेट को ही भेजने लगा। वो पैसा बनाने की मशीन बन चुका था। लग्जरी गाड़ियों की कतार
थी। उसके सुंदर आलीशान फ्लैट में कई जगह फार्म हाउस थे उसके, जहां वो सर्दी गर्मी में दिन व्यतीत करता। नौकरों की फौज हाथ बंधे खड़े रहती। रात दिन क्या नहीं था आदित्य के पास। आज समाज में शोहरत, जेब में अकृत संपत्ति, नाम पद रुतबा, लेकिन नहीं था तो दिल को सुकून। सब कुछ होते ही वो अकेला था। ऐसा नहीं था कि रोजी को पुकारता तो वो दौड़ी न चली आती, जरूर आती, पर उसे दिल नहीं था। रोजी को पुकारने का दिल तोड़कर गई थी वो। उसका और आदित्य का स्वाभिमान आहत था। इस बात से मेड काफी ले आई थी। आदित्य विचारों के भंवर से बाहर निकल आया था। उसने कॉफी पी, लेकिन उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसका मन बेचैन था। अभी भी कमरे में गया, अपने टैब पर मनपसंद गजल सुनने लगा। शायद कुछ सुकून मिले, लेकिन नहीं, आज दिल का करार छिन गया था उसका। थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से शावर ली, बढ़िया ब्रेकफास्ट भी खाया, पर चैन तो मानो रूठ ही गया था। अपने ड्राइवर विक्की को कॉल कर बुलाया। चलो मसूरी चलो, उसने आदेश दिया। मालिक। इस समय विक्की चौंका। अचानक सब ठीक ठाक? छोटे साहब ठीक हैं? ऑल ओके, बस मूड कर रहा है, वो बोला, और कुछ ही देर में सड़क के सर्पीले मोड़ों पर उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। बाहर हरियाली का साम्राज्य था चारों ओर। उसे कुछ राहत महसूस हुई। एक टपरी पर चाय उबल रही थी। उसने गाड़ी रुकवाई। विक्की फिर चौंका। मालिक, यहाँ चाय पियेंगे? बड़े बड़े होटलों बरिस्ता में चाय कॉफी पीने वाले को यहाँ क्या मजा आएगा, पर बॉस का आदेश था, रुकना ही था। फिर चाय की मस्त महक से वातावरण भरा हुआ था। अदरक, इलायची और लौंग की सुगंध से आदित्य को अपने पुराने दिन याद आने लगे। टपरी वाले ने एक एफएम पर गाने लगा रखे थे। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आदित्य को लगा कि ये उसके ही दिन की आवाज़ है। उसे कुछ हल्कापन महसूस हुआ। तभी कुछ गरीब मजदूर, उनकी पत्नियां और बच्चे आते दिखाई दिए। वो सब टपरी के पास आकर रुक गए थे। बच्चे ललचाए निगाहों से वहीं बनते समोसों कचौड़ियों को देख रहे थे। उनके माँ बाप पर इतना पैसा कहाँ जो उन्हें कुछ खिला पाते। आदित्य ने दुकानदार को 500 का हरा नोट दिया। इन सबको पेट भर के समोसे मिठाई खिलाओ, चाय दूध जो कहे दो। वो सब भौचक्के होकर आदित्य को देख रहे थे, लेकिन उसने हंसकर कहा, जी भर कर खाओ, और चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा। अब वो सब मस्त होकर खा रहे थे, खिलखिला रहे थे और बहुत सम्मान और प्यार से आदित्य को देखते जा रहे थे। आदित्य को याद आ गया अपना बचपन, जब वो कितनी गरीबी में भी अपने माँ बाप के साथ गुजारा किया करता था। 6 भाई बहन वाला बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कभी उसके माँ पिता में लड़ाई नहीं हुई। वो सब मिलजुल कर रहते, संग हंसते और रोते, और कितना चैन और सुकून था उसकी जिंदगी में। आज इन सबको देखकर वो सुकूनियत फिर से महसूस हो रही थी। इतना पैसा कमाया, गाड़ी बंगला बनाए, हर सुख सुविधा जुटाई। दुनिया का कोई ऐसो आराम नहीं था जो आदित्य के पास न हो, पर सिर्फ सुकून ही गायब था उसकी व्यस्त जिंदगी में। लेकिन ये एक कदम जो उसने आज लिया था वो उसे बहुत अच्छा लगा। क्या दूसरों का पेट भर के इतना अच्छा लगता है? क्या कभी कभी उन लोगों को खिलाकर जो रोज पर भर पेट नहीं खाते, इतना सुकून मिलता है? आज तक इस अनुभूति से बिल्कुल अपरिचित था आदित्य, लेकिन आज उसे इतना हल्कापन लग रहा था कि उसका दिल खुश हो गया था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक मैंने सुबह शाम सिर्फ दिन को चैन, न रात में आराम आया कभी, लेकिन आज का ही न हुई तो क्यों न आज से ही यही एक नया कदम उठाओ अपनी ज़िंदगी में। ड्राइवर को आवाज़ लगाए उसने। चलो आगे चलते हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राइवर उसे आश्चर्य से देख रहा था। कुछ देर पहले इतना चिड़चिड़ा रहे थे, अब कौन सा खजाना हाथ लग गया इनके। आदित्य गुनगुना रहा था, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना, बस चलते जाना। विक्की उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तो चिंटू बाबू से मिले भी नहीं, अभी इतने खुश हो गए। पता नहीं इन बड़े लोगों के मूड का भी। पल में तोला पल में मासा। गाड़ी फिर से घुमावदार रास्तों पर तेजी से फिसल रही थी और आदित्य के चेहरे पर सुकून देखते ही बनता था।
आज उसने जीने की नई कला जो सीख ली थी। फ्रेंड्स, आप सबको आज की ये स्टोरी कैसी लगी? आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पर अनमोल विचार, सुविचार, कड़वा सच, शायरी और स्टोरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। आप लोग अच्छे जानकारी को इग्नोर ना करें, यह आपके जीवन से संबंधित जानकारी है। आगे मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आती रहूं। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।